नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। अपने बजट में निर्मला सीतारमण ने खेती किसानी पर लंबी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सरकार किसानों के भले के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी उनके भले के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। आत्मनिर्भर भारत का बजट, बेहतर 22 का बजट। 2 घंटे से करीब 10 मिनट कम के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यही बड़े ऐलान किए और इसकी शुरुआत की गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का जिक्र करके। Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. गुरुदेव की इन पंक्तियों के जिक्र का मकसद था मुश्किल वक्त में देशवासियों की उम्मीद को जगाए रखना और साल 21-22 के बजट पेश होने से पहले आम और खास की उम्मीदें भी कुछ ऐसी ही थी। अब सवाल है कि लोकसभा में साल 21-22 के लिए जो बजट पेश किया गया उसमें क्या क्या खास है, आप खुद सुनिए। There are two important features of this budget. It is that we chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and so on. And also to, as a second feature, attend to the need of the health sector. तो बता दें कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान 2 ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका असर सीधे आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। पहली, आयकर स्लैब को लेकर हुआ ऐलान और दूसरा, बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। चलिए पहले सस्ते और महंगे के बारे में जानते हैं। इस बजट में विदेशी मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, सोलर इन्वर्टर, सोलर उपकरण और कॉटन महंगा हुआ है, जबकि स्टील का सामान, सोना, चांदी, तांबे का सामान और चमड़े से बना हुआ सामान सस्ता हुआ है। इसके अलावा आम लोगों की नजरें टैक्स स्लैब पर टिकी होती हैं। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। लोगों को उम्मीद थी कि 2.5 लाख के बजाय इस बार 3 लाख की कमाई तक टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरीके से 2 तिमाही में अर्थव्यवस्था नेगेटिव रही है, उसको देखते हुए इस बार टैक्स नहीं बढ़ना किसी राहत पैकेज से जरा भी कम नहीं है। हालांकि इस बजट में डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का कृषि सेस लगाया गया है, लेकिन ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों की जेब पर इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए अब इस बजट की खास बातों को जान लेते हैं। मसलन ये कि इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 2,23,846 करोड़ का ऐलान किया गया, जो कि पिछले बार की बजट राशि से 137% ज्यादा है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। बीमा के क्षेत्र में सरकार ने FDI की सीमा 74% तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा। कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वाहन स्क्रैप पॉलिसी के जरिए 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां हटेंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के आम बजट को कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा। सीतारमण 2021-22 का बजट पेश करते हुए सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं। इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए इस बार बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिए डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो रिपोर्ट आपने देखी। चलिए अब खबर को भी समझ लेते हैं। दरअसल कोरोना काल में बजट से उम्मीदें जुड़ी हुई थी। इकोनॉमी को रफ्तार देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है, लिहाजा बजट में हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई। विकास को लेकर विश्वास दिलाने की पहल बजट के जरिए की गई। तो ये पूरी खबर को भी हमने आपको समझाने की कोशिश की। बढ़ते आगे, अपने बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेती किसानी पर लंबी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सरकार किसानों के भले के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी उनके भले के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सोमवार को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में हंगामा करने लगे। हालांकि इस हंगामे और किसान आंदोलन के बीच वित्त मंत्री ने देश को बताया कि उनकी सरकार किसानों के भले के लिए न सिर्फ संकल्पित है बल्कि वो उनके भले के लिए कई योजनाएं भी लेकर आई है। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने विस्तार से बताया कि उनकी सरकार एमएसपी पर किसानों से लगातार फसलें खरीद रही है और इस खरीदारी की रकम में साल दर साल इजाफा ही हो रहा है। In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. Public health. यहाँ वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार की कोशिशों की वजह से गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी बढ़ गई। यहाँ गेहूं के साथ ही वित्त मंत्री ने एमएसपी पर धान की खरीदारी का भी जिक्र किया। For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. In 2020-21, this is further estimated to increase to 1,72,752 crores. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की धान की खरीद की वजह से पिछले साल 1.24 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था, जबकि इस बार 1.54 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। यहाँ अपने भाषण में वित्त मंत्री दालों की खरीदारी का भी ब्यौरा दे रही हैं। In the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. वित्त मंत्री ने एमएसपी खरीद का तो ब्यौरा देश को दिया ही, साथ ही उन योजनाओं के बारे में भी बताया जिनका प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है, जिसमें सरकार स्वामित्व योजना का सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों में विस्तार करेगी। वित्त वर्ष 2022 के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष में 33% बढ़ोतरी की गई है। बजट में सूक्ष्म सिंचाई कोष को भी दोगुना किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना में खराब होने वाले 22 और उत्पाद शामिल होंगे। 1000 अन्य मंडियों को इनाम से जोड़ने की सरकार की योजना है। एपीएमसी को कृषि बुनियादी ढांचा कोष तक पहुंच प्रदान की जाएगी। मछली पकड़ने के लिए 5 प्रमुख केंद्रों में और निवेश प्रस्तावित है, जबकि तमिलनाडु के बहुउद्देशीय समुद्री घास पार्क स्थापित किया जाएगा। साफ है, सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात पर
लगातार कायम है और इसका खाका सरकार ने अपने बजट में खींच लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर को समझिए, नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान बजट के जरिए भरोसा दिलाने की कोशिश। एमएसपी के लिए 75,000 करोड़ आवंटित किए गए। उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया एमएसपी। अन्नदाता को सरकार की ओर से बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। तो चलिए बढ़ते आगे। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या क्या ऐलान हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से, आइए दिखाते हैं। इस दशक के पहले बजट के साथ साथ ये बजट कोरोना के संक्रमण काल का भी पहला बजट है और इस वजह से हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर किस तरह की घोषणाएं करती हैं। वित्त मंत्री ने भी लोगों की उम्मीदों का पूरा ख्याल रखा और स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए करने का ऐलान कर दिया। So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22. 2,23,846 करोड़ रुपए का जो ऐलान हुआ, उस बजट का कहां और क्या इस्तेमाल होने वाला है, अब वो समझ लीजिए। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश भर के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे। 17,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। निमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा। वायरोलॉजी के 4 रीजनल संस्थान और 9 बायो लैब बनाई जाएंगी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को एडवांस बनाया जाएगा और सभी राज्यों का हेल्थ डाटाबेस तैयार किया जाएगा। लोगों की सेहत सुधारने वाले इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए इन घोषणाओं के साथ साथ अगले 5 साल में शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। साथ ही स्वच्छता के लिए करीब 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सेहत सुधारने के साथ साथ इस बार के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए भी कई खास ऐलान किए गए हैं। मसलन देश भर में 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। उच्च शिक्षा के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर मैडम वित्त मंत्री के पिटारे से निकला तो बहुत कुछ है और उम्मीद है कि इससे देश की सेहत भी सुधरेगी। अब देखना यह है कि बजट भाषण में की गई घोषणाएं कब तक पूरी होती हैं और कब से आम लोगों को उसका फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब जरा खबर को भी समझते हैं। कोरोना काल में वैक्सीन से लोगों को उम्मीदें हैं। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। हेल्थ केयर के लिए 2.25 लाख करोड़ का बजट हुआ है और हेल्थ बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो खबर पूरी आपने समझी। बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली खबर का। आम बजट पर सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में कारोबार पर असर पड़ा, उसके बावजूद जो बजट आया है वो काफी अच्छा है। बजट में सभी वर्ग का काफी ख्याल रखा गया है। संतुलित है और आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना का कोविड-19 का जो प्रकोप शुरू हुआ है और उसके चलते कितना काम करना पड़ा है और सब तरह की परिस्थिति आई है, कितनी जगहों पर व्यापार पर असर पड़ा है, इन सब चीज़ों के बावजूद जिस तरह से इन लोगों ने
छह हिस्से में सारी बात रखी है और एक एक बात को पूरी गंभीरता के साथ जो जिस तरह से माननीय मंत्री ने रखा, हम उनको इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि हर चीज़ के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। और जो कुछ भी देख रहे हैं कि बजट का जो दर है वह भी बढ़ा है। अब करीब करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इन लोगों ने किया है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो है बजट उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद भी हर चीज़ को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ड्रम बजाने वाले बच्चे चेन्नई के स्टीवन से और बंगाल में रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुब्रता से। इनका उत्साह बढ़ाया विशाल डडलानी ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं द ड्रमिंग सेंसेशन फ्रॉम चेन्नई 14 साल के स्टीवन सैमुअल। 11 साल की उम्र में ही इन्होंने लंदन के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज के ग्रेड 8 ड्रमिंग म्यूजिक एग्जाम को पास किया और बन गए ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे छोटे यानी कम उम्र के म्यूजिशियन। Hi, I'm Steven Samuel. I'm a musician. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. My dream is to get a Grammy Award. It's an honor and a pleasure to be here. देखिए, pleasure. Sit, please. So, Stephen, I mean, you know, obviously, because I'm someone who's been following your work, what made you choose drums as your primary instrument? आपने इन सारे instruments में से drums को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. ये तो पंचलाइंस भी बढ़िया बोलता है। हाँ, एवरी ये- हार्टबीट इज अ रिदम। कुछ जैम हो जाए, कुछ साज के साथ कुछ हो हाँ, जाए। आप हमें और आपकी आवाज, इनका साज। we'll figure something out. हाँ. If I do like a really simple beat, like a yeah, baby. बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करते हुए, आपकी बातें सुनकर। लेकिन अब वक्त हो चला है स्टीवन सैमुअल के कमाल को देखने का ड्रम्स पर। Yeah. Can't wait. आइए मिलते हैं बंगाल के अलीपुर द्वार से 10 साल के अनुब्रता सरकार से। मेरा नाम अनुब्रता सरकार है। मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार एंड आई एम अ सेल्फ टॉट कोडर। मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक प्रोफेशनल कोडर बनूं और बहुत सारे यूजर फ्रेंडली एप्स बना सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कोडेड एंड कैन बी डिजाइन्ड एज पर रिक्वायरमेंट। एल्बो ग्रीटिंग। आइए बैठिए। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। 9 एप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके आने हैं। वाला है। एक और आने वाला है, तो 10 on 10 हो गए। तो अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक ऐप जो कि आप दिखाना चाहते हैं। सर, पुलिस अलर्ट। हाँ. यहाँ पे 3 सेकंड में स्क्रीन पे नेविगेट होगा। हाँ. तो टिप्स देता हो कि कीप द लोकेशन ऑन फॉर बेटर सेंसिंग एंड ऑटोमेटिक मैसेज। यू कैन कॉल पुलिस फ्रॉम हियर। देयर आर पैनिक बटन्स, अलार्म ऑन एंड अलार्म ऑफ। So you can message police from here. You have to fill this empty boxes and you can message police. And one more feature, that is automatic message to police. If you click on this button, so you don't need to fill these boxes. It will automatically sense your location and it will send to police.
और इसी के साथ इस बुलेटिन